हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एमएस वर्ड में फॉन्ट ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में बात करेंगे, यानी एमएस वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप के सारे फीचर्स पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। देखिए हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए। मैं जूम करके दिखा दूँ, ये हमारा पैराग्राफ ग्रुप। आज हम लोग बात करेंगे इस पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, यानी इनके जितने भी फीचर्स हैं उन सारे फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखिए ये सारे फीचर्स हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम पॉइंटर ले जाकर छोड़ेंगे, आपके सामने आ गया कि बुलेट्स, इसको बुलेट्स बोलते हैं। क्या होता है ये देखिए, इसमें सब लिखा हुआ है, स्टार्ट अ बुलेटेड लिस्ट, यानी किसी किस्म की अगर हमको लिस्टिंग करनी है तो और उसके आगे हम कुछ एक सिंबल, बुलेट्स का मतलब सिम्बल्स होते हैं। देखिए इसमें आपको ढेर सारे सिम्बल्स दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप नए बुलेट्स भी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ से कोई सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज हमने ये सेलेक्ट किया, ये देखिए हमारे नीचे पेज पे ये बुलेट सेलेक्ट हो गया। कि मतलब बुलेट की लिस्ट, बुलेट का यूज़ लिस्टिंग, यानी कोई भी लिस्टिंग करनी हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बुलेट जो है सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे लिस्टिंग बनने में बुलेट लग गई। अभी हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, मान लीजिए कोई सामान का लिस्ट बना रहे हैं किसी मटेरियल का, तो पहला हमने मटेरियल लिख दिया, एंटर मारेंगे, अपने आप बुलेट, अपने आप देखिए बुलेट्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो बुलेट्स से सबसे ज़्यादा फ़ायदे क्या होते हैं, या बुलेट्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है लिस्टिंग के लिए, यानी कोई भी लिस्ट हमको बनानी है तो उसके लिए। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हमको बार बार बुलेट्स को कॉपी पेस्ट नहीं करने पड़ते, और ये एक अलाइनमेंट में, ये देखिए यहाँ पे ये जो पड़ा हुआ है, मैं अभी बताऊँगा इसके बारे में, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमें 4 सामान की लिस्ट है बनानी है, तो हमने 4 सामान सेलेक्ट कर लिया, यानी 4 आइटम्स का लिस्ट हमने बना लिया। अब हमको नहीं चाहिए, फिर एंटर मारेंगे तो 5वां बुलेट्स आ जाएगा। लेकिन सपोज हमको अब लिस्ट नहीं चाहिए, तो आप ये दोबारा जाके यहाँ से बुलेट को ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से एंटर मारेंगे तो भी ये कट जाएगा, यानी कि वो वहाँ से फिनिश हो जाएगा। तो ये रही बात बुलेट्स की। इसके बगल में देखिए इसको बोलते हैं नंबर्स, यानी नंबरिंग। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बस वही बुलेट वाला ही काम है, बस यहाँ पे नंबरिंग लग जाएगा 1 2 3 ABCD। यहाँ पे हम लोग क्लिक करके देखते हैं कि कितने ऑप्शन, देखो इतने तरह के डिज़ाइन दिए हुए हैं, 1 2 3 करके, ब्रैकेट्स के साथ, रोमन के साथ, स्मॉल रोमन, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। तो आप सपोज कीजिए हमको ये वाला चाहिए, ये हमको पसंद आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे अब नंबरिंग होने लगी, यानी अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर में नंबरिंग होने लगी। अब हम यहाँ पे कोई भी लिस्ट बनाते हैं, एंटर मारते जाएंगे। ये देखिए नीचे हम आते हैं, देखिए आप नीचे आते जाइए, अपने आप ये आपको CD नहीं लिखना है, अपने आप होता जाएगा। ये हो गई नंबरिंग की, बुलेट और नंबरिंग। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट, ये भी लिस्टिंग के लिए है, यानी तीनों ये फीचर्स लिस्टिंग के लिए। यहाँ पे बुलेट्स लगेगा, यहाँ पे आपका नंबरिंग होगी, और यहाँ पे मल्टी लेवल होंगी। अब मल्टी लेवल क्या होता है, मल्टी लेवल का मतलब होता है कि अगर हम कोई लिस्ट बना रहे हैं, कई बार होता है कि लिस्ट के अंदर किसी एक पॉइंट के अंदर कुछ सब पॉइंट देने हैं। जैसे ये नोट्स वगैरह बनाते समय आप लोग करते होंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करिए, ढेर सारे मल्टी लेवल पहले से बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर मल्टी लेवल, इसमें देखिए ये लेबल्स हैं। पहला लेबल है A ब्रैकेट के साथ, दूसरा A है यानी उसके अंदर है, ये है A डॉट के साथ, फिर रोमन के साथ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 1, उसके अंदर है A, उसके अंदर है रोमन। हमको मान लीजिए हमको ये चाहिए, यानी कि इसमें 3 लेवल हैं, ठीक है, 3 तरह के। यहाँ पे देखिए 1 से आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं, सपोज कंप्यूटर हमने लिख दिया। अब एंटर मारेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन हमको ना 2 अभी सेकेंड पॉइंट में लिखनी है, हमको कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखना है। जैसे हम लोग क्लासेस में कंप्यूटर के अंदर हमको लिखना है, उसके अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तब यहाँ पे हमको सेकंड लेवल चाहिए। अब सेकंड लेवल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टैब बटन है, कीबोर्ड में से टैब बटन का यूज़ करेंगे। ये हमने टैप किया, देखिए इसके अंदर के लेवल आ गए हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया हार्डवेयर, यहाँ पर लिख दिया सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमको कुछ लिखना है, एंटर मारेंगे तो C आ जाएगा, लेकिन हमको सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ लिखना है, यानी सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। इन दैट केस हम अगेन एक टैब मारेंगे, ये हम आ गए तीसरे लेवल में। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं बेसिकली। यहाँ पे लिख दिया हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे 3 आ गया, हमको 2 ही लिखना था।
अब हमको जाना है कहाँ पे, हमको नंबर 2 पे जाना है, यानी कि ये पहले लेवल पे यहाँ पे जाना है हमको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट के साथ टैप करेंगे, यानी कि अगर हमको अपर लेवल से लोअर लेवल पे जाना है तो टैब का यूज़ करेंगे, लेकिन हमको अगर रिटर्न आना है लोअर टू अपर लेवल में आना है तो हमको शिफ्ट टैब का यूज़ करना पड़ेगा। हम 2 लेवल अंदर गए हैं तो हम शिफ्ट के साथ एक बार टैप करेंगे तो आएंगे हम सेकेंड लेवल पे, देखिए सी पे आ गए। एक बार और हम शिफ्ट टैप करेंगे तो 2 पे आ जाएंगे। अब हम 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर के अलावा हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये हमारी मेन हेडिंग हो गई। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल नंबर लिस्ट या मल्टी लेवल लिस्ट, दैट्स इट। अब आगे चलते हैं, इसमें ये हमारा 3 हो गया, बुलेट हो गया, नंबर हो गया और मल्टी लेवल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं, ये एक है आपका, इसका नाम है डिक्रीज इंडेंट, ये है आपका इंक्रीज इंडेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंडेंट किसको बोलते हैं। देखिए सबसे पहले इंडेंट को समझते हैं। देखिए ये है हमारा इंडेंट, जो ना डमरू जैसा दिख रहा है, ये हमारा इंडेंट होता है। ठीक है, मैं क्लियर दिखाता हूँ सारी चीज़ों को। ये देखिए हम मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और इस पेज को ही जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैं एक बार और दिखाता हूँ, ये रहा हमारा इंडेंट, यहाँ पे भी एक इंडेंट है। 3 तरह के इंडेंट है, समझने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले समझते हैं इंडेंट होता है क्या। एक्चुअली इंडेंट जो होता है हमारे पैराग्राफ्स को कंट्रोल्स करते हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ डालते हैं या पैराग्राफ बनाते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इंडेंट आप देख रहे हैं ये बेसिकली 2 तरह का है, आपको दिख रहा है कि यहाँ है और एक यहाँ है, लेकिन ये एक्चुअली 2 नहीं है, 3 है। देखिए ऊपर हम पॉइंटर यहाँ ले जाएंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ से आप पॉइंटर यहाँ पे ले जाएंगे और क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, अब आपको दिखेगा कि ये अलग अलग है एक्चुअली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन तीनों इंडेंट को समझते हैं। देखिए ये जो इंडेंट है ऊपर वाला, ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट, आप पॉइंटर ले जाकर वहाँ छोड़ेंगे नाम आ जाएगा। देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट, जूम करके दिखाते हैं, ये रहा फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये हमारा लेफ़्ट इंडेंट है, ये देखिए यहाँ पे पॉइंटर ले जाइए और छोड़िए, आई होप नहीं दिखा रहा है, ये लेफ़्ट इंडेंट। यहाँ राइट साइड में आइए, ये हमारा हो गया राइट इंडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूज़ समझ लेते हैं, फिर उस फीचर पे जाते हैं हम लोग। तो सपोज कीजिए कि हमको अब ये हम यहाँ पे डाल देते हैं, अब हमको कोई स्टेंजा लिखना है। अभी तो अभी के समय में जो है स्टेंजाज जो है बराबर लिखे जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि स्टेंजाज में ऑलमोस्ट जो पैराग्राफ बनते थे उसकी पहली लाइन थोड़ी सी आगे होती थी, या आज भी हम लोग कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो पहली लाइन थोड़ी सी छोड़ के होती है, तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट लाइन इंडेंट करेंगे। देखिए हम अब करके दिखाते हैं, ये हम 0.5 इंच पे फर्स्ट लाइन इंडेंट किए, हमारा कर्सर वहीं पे आ गया। अब तो फर्स्ट लाइन इंडेंट हमने यहाँ लगा दिया। अब हम यहाँ पे कुछ भी अगर लिखते हैं एनीथिंग, तो अभी देखिए ये फर्स्ट लाइन कहाँ से लिख रहा है, 0.5 इंच से लिख रहा है, यहाँ से लिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखते हुए जाएंगे तो कहाँ तक जाएगी लाइन, ये जाएगी राइट इंडेंट तक, राइट इंडेंट चली गई। देखिए यहाँ से अपने आप ही सेकंड लाइन पकड़ लिया हमने, सेकंड लाइन पे आने के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ सेकंड लाइन है। अब सेकंड लाइन कहाँ से आई, तो सेकंड लाइन आई इस लेफ्ट इंडेंट के सामने से, ये देखिए ये लेफ्ट इंडेंट के सामने से आई, ये देखिए, और ये देखिए। अब यहाँ से अगर हम पैराग्राफ ब्रेक करते हैं, पैराग्राफ ब्रेक का मतलब क्या होता है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ, यानी कि अब यहाँ से हमको नया पैराग्राफ एक और पैराग्राफ पे जाना है तो हमको एंटर मारना होता है। आई होप आप जानते होंगे, पैराग्राफ ब्रेक के लिए एंटर प्रेस करते हैं। मान लो हमको पहले पैराग्राफ में इतना ही लिखना, अब एंटर मारेंगे सेकंड पैराग्राफ पे आ जाएंगे। सेकंड पैराग्राफ पे आते ही देखिए हमारा कर्सर आया कहाँ पे, फर्स्ट लाइन इंडेंट। दैट मीन्स कि हर पैराग्राफ में, ठीक है, आधा इंच ये छोड़ के लिखेगा अपने आप, देखिए, और जैसे ही दूसरी सेकंड लाइन पे आएंगे तो लेफ्ट इंडेंट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं इंडेंट्स जो हमारे पैराग्राफ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से अगर हम राइट इंडेंट को अगर अंदर कर देते हैं तो हमारा पूरा पैराग्राफ वहाँ चला आएगा। अगर हम लेफ्ट इंडेंट को और दाब देते हैं तो यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे पैराग्राफ को कंट्रोल करता है। तो अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, मैं सारा डिलीट कर देता हूँ एक बार, कि हम लोग बात कर रहे थे इस चीज़ की, ये डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। अब ये डिक्रीज इंडेंट क्या होती है, डिक्रीज इंडेंट जो इंडेंट है ये मूव करता है, हालांकि इसका यूज़ कम पड़ता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये आपका इंडेंट क्या होगा, मूव होगा। ठीक है, और डिक्रीज करेंगे तो बैक जाएगा। तो ऑलमोस्ट क्या होता है, मोस्टली क्या होता है ना कि अगर हमको इंडेंट को अगर मूवमेंट करनी है तो माउस से हो जाती है इसलिए। नाउ अब हम बात करते हैं, ये यहाँ पे ए और जेड लिखा है, इसको सार्ट बोलते हैं। सार्ट क्या होता है, अगर आप कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या नंबर्स ऑर्डर में अगर कोई लिस्टिंग या कोई भी कंटेंट आपने लिस्ट करा हुआ है
ठीक है। तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको सॉर्ट नहीं समझ में आता तो मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, पहले ए वाले, फिर ए वाले, फिर ए बी वाले, फिर उसके बाद जब खत्म हो जाते हैं देन बी वाले। या आपका मोबाइल का फ़ोन बुक होता है, फ़ोन बुक में ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो सॉर्टेड होता है। तो आप कोई भी लिस्ट बनाते समय अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या नंबर्स के ऑर्डर में, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, दैट इज़ सॉर्टिंग। ये हमारा है हाइड एंड शो। ये क्या होता है एक्चुअली ये हमारे किसी डॉक्यूमेंट्स को एक केवल इंडिकेशन करता है कि यह डॉक्यूमेंट इस समय एक्टिवेटेड नहीं है। ये सपोज़ करो कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जैसे किसी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आज हमने उसको बना दिया, ठीक है, आज आपका जो भी डेट हो, और पता चला कि 1 महीने बाद से उसको लागू होना है, तो हम वो डॉक्यूमेंट्स बना दिए, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मान लीजिए हमने तैयार कर दिया और अभी एक्टिवेटेड नहीं है। इन दैट केस हम यहाँ पे शो हाइड लगा देंगे। तो यहाँ पे अगल बगल देखिए, यहाँ पे जगह जगह मार्क लग गए। इसका मतलब ये हुआ, और ये देखिए सारे वर्ड्स के बीच में एक एक डॉट लग गई, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो कंटेंट है वो अभी आज की डेट में एक्टिवेटेड नहीं है। बस इसका इतना ही काम है। आप यहाँ से फिर अगेन क्लिक करिए, हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये हमारा है अलाइनमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट क्या होता है भला, वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 4 अलाइनमेंट हैं, चारों का नाम देखते हैं। ये है लेफ्ट, शॉर्टकट इसका कंट्रोल L, सेंटर कंट्रोल E, ठीक है, राइट CTRL+R यानी कंट्रोल R, और यह जस्टिफाई। आप ध्यान से देखेंगे तो ये है क्या एक्चुअली कि लेफ़्ट वाले में, इस बटन को ध्यान से देखेंगे, लेफ़्ट में जो भी पैराग्राफ्स हैं उनके लाइन लेफ़्ट साइड से एकदम इक्वल हैं, राइट साइड से इक्वल नहीं है। सेंटर वाले में देखेंगे तो दोनों तरफ से इक्वल नहीं है। राइट साइड में देखेंगे तो राइट वाला इक्वल है, लेफ़्ट वाला इक्वल नहीं है, और जस्टिफाई में दोनों तरफ से इक्वल है। तो नॉर्मली जो पैराग्राफ बनाए जाते हैं लेटर्स में, लेटर ड्राफ्टिंग में, बुक कंपोजिशन में, तो जस्टिफाई में ही होते हैं। तो इसका हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे कोई हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको लेफ़्ट से लिखना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट वाला ही अलाइनमेंट हाईलाइट होता है। जब भी आप MS वर्ड खोलेंगे तो लेफ़्ट एक्टिवेटेड रहेगा। तो अब अभी हम कुछ भी लिखते हैं तो लेफ़्ट से लिखेगा, ठीक है। एंटर मार्क नीचे आ जाते हैं। अगर हम कोई टाइटल विटल देना होता है, हेडिंग देनी होती है, तो इन दैट केस हम सेंटर कर देंगे। सेंटर कर देंगे तब जो भी लिखेगा वो सेंटर से लिखेगा। एंटर मार दे रहे हैं। राइट कर देते हैं तो जो भी लिखना होगा राइट से लिखेगा। और जस्टिफाई अगर करते हैं तो जस्टिफाई में लेफ़्ट से ही लिखेगा। बट देखिए नीचे आके एंटर मारे हैं तो अभी हम जस्टिफाई कर दे रहे हैं तो लेफ्ट से ही लिखेगा। बट क्या होगा कि स्टेंजा जब खत्म होगी ना राइट साइड में, जब राइट इंडेंट पे, तो वो उधर से भी इक्वल कर देगा। इसका अच्छा एग्जांपल हम आपको उस एग्जांपल से देते हैं। हमने एक रेडीमेड पैराग्राफ ले लिया और ये देखिए अभी ये जो आप ये 3 पैराग्राफ देख रहे हैं, ये अभी यहाँ देखिए, अभी यहाँ देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में ये लेफ़्ट अलाइनमेंट से सेट है, यानी लेफ़्ट अलाइनमेंट ऑन है। तो यहाँ आप ध्यान से आप देखेंगे तो देखेंगे कि इस साइड में, लेफ़्ट साइड में सारी लाइंस एकदम बराबर हैं, बट राइट साइड में ये बराबर नहीं है, आगे पीछे हैं। अगर आप इसको सेंटर अलाइनमेंट, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इसको सेंटर कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि लेफ़्ट से भी सही बराबर नहीं है और राइट से भी बराबर नहीं है। राइट में कर देते हैं, सेलेक्ट करके करते हैं सारे। आप देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये राइट से एकदम बराबर है और लेफ़्ट से आगे पीछे है, ठीक है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। अब आप देखिए, अब ये आप देखेंगे कि लेफ़्ट से भी बराबर है और राइट से भी बराबर है। जो भी रेडीमेड बुक्स वगैरह आप देखते हैं या कोई भी लेटर ड्राफ्टिंग करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट कंपोज करेंगे और जिसमें स्टेंजाज एंड पैराग्राफ्स आते हैं, तो आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट में ही करना है। इसके आगे चलते हैं। ये 4 अलाइनमेंट हो गए। इसके बगल में ये जो है देखिए क्या है, लाइन स्पेसिंग है। ये लाइन के बीच में स्पेसिंग करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो सपोज कीजिए कि हमने ये स्टेंजा सेलेक्ट किया और इनके बीच में जो लाइनों की स्पेसिंग है, यहाँ पे जो 2 लाइनों के बीच में, उसको कम या अधिक करेगा। जैसे देखिए इस समय बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 पॉइंट ये सेट है। अभी अब हमको माने 2.5 इंच चाहिए, 2.5 पॉइंट चाहिए, तो ये देखिए दूर दूर हो गया, यानी कि लाइनों के बीच में स्पेसिंग हो गई, ठीक है। और अधिक कर सकते हैं, अधिक कम कर सकते हैं, ये 1 पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली 1.15 रखिएगा, सबसे ये स्टैंडर्ड स्पेसिंग है। बट कभी केस आता है ऐसी कि भाई हमको दूर दूर लिखना होता है, लाइनों के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा होनी होती है, इन दैट केस आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
उसके बगल में हम चलते हैं तो ये देखिए उसके बगल में है ये हमारा शेडिंग, ये हमको शेडो बना देगा। ठीक है, जैसे हमने फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे पढ़ा था हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो वो काम शैडो के इसके भी थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे ये स्टेंजा, ये पैराग्राफ सेलेक्टेड है, आप यहाँ पे क्लिक करिए, ढेर सारे कलर आ जाएंगे जो भी आपको पसंद है। माने हमको ये पसंद आता है, ये इसके पीछे शैडो आ जाएगा, ये देखिए शैडो लग गया, दैट्स इट, इसका ये काम है। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या शैडो लग गया। यहाँ आता है बुलेट बॉटम बार्डर की बात आती है। यहाँ पे ढेर सारे बार्डर्स होते हैं, देखिए बॉटम बार्डर, टॉप बार्डर, लेफ्ट राइट, अब जैसे चाहें। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि यहाँ पे एक MS वर्ड में इसका ज़्यादातर यूज होता है आउटसाइड बार्डर का। अब ये हमने स्टेंजा सपोज करिए, मैं नॉर्मल डालूँ। अब जैसे इस स्टेंजा की बात करते हैं, इस स्टेंजा को, अब इसको हम चाहते हैं किसी बॉक्स में दिखे। कई बार होता है कोई हम कंटेंट लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है तो उसको बॉक्स में कर लेते हैं। अब यहाँ पे आउटसाइड बार्डर लगा देंगे तो ये कंटेंट हमारा बार्डर के अंदर आ जाएगा। बाकी जो बार्डर्स हैं इनका बेसिकली यूज़ MS वर्ड में थोड़ा कम होता है, एक्सेल में ज़्यादा इनका यूज़ होता है। ठीक है, ये पैराग्राफ ग्रुप के सारे फीचर्स हो गए। मैं आपको एक बार और जूम करके दिखा देता हूँ कि पैराग्राफ में हमने आज देखा कि बुलेट्स लिस्टिंग के लिए, नंबर भी लिस्टिंग के लिए, और मल्टी लेवल लिस्ट, ये तीनों फीचर्स लिस्टिंग के लिए काम आते हैं। उसके बाद ये दोनों डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, ये जो इंडेंट था ये इसको बढ़ाने घटाने के काम आते हैं। ये सॉर्टिंग के काम आता है। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई चीज़ आपने कोई रिकॉर्ड रख लिया है और उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या न्यूमेरिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं डिक्रीज या इंक्रीज में, तो कर सकते हैं। शो हाइड का हमने बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर डीएक्टिवेटेड 3 मार्क लगाना है तो यू कैन यूज़ दिस फीचर। उसके बाद ये 4 अलाइनमेंट थी। ये पैराग्राफ्स की अलाइनमेंट यानी कि उनकी दिशा तय करती है कि लेफ्ट से लिखना है कि राइट से, कि सेंटर से, कि जस्टिफाई से। ये लाइन स्पेसिंग था, जो पैराग्राफ के बीच में, जो लाइनों के बीच में स्पेसिंग होती है, पैराग्राफ में जो लाइनों के बीच में स्पेसिंग होती है उनको ये कंट्रोल करता है। ये शेडो लगा देता है, शेड, ये भी एक हाईलाइट का ही काम करता है। टेक्स्ट हाईलाइट करना है कहीं तो ये हमारा जो है टेक्स्ट को बॉक्स किसी बॉक्स में डाल देता है या बॉर्डर में डाल देता है। दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।